आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हम देख रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट की प्रमुख सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के टॉपिक के बारे में। अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है वह मांग एवं पूर्ति की सामान्य अवधारणा से रिलेटेड है। ये प्रश्न उत्तर है, मांग एवं पूर्ति की सामान्य अवधारणा से रिलेटेड। प्रश्न एक है, मांग किसे कहते हैं? तो इसमें प्रोफेसर लिप्से के अनुसार परिभाषा दी गई है कि किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं, क्या होता है, किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहते हुए भी, क्या करते हुए भी, अन्य बातों के समान रहते हुए भी किसी निश्चित समय पर खरीदने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो वह मांग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कि मांग के 5 तत्व हैं। मांग के 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो वे हैं, पहला वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा वस्तु को खरीदने तो पर्याप्त साधन होने चाहिए, तीसरा साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए, चौथा है निश्चित कीमत होनी चाहिए और पांचवा है मांग का तत्व निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, मांग फलन। मांग फलन उन सभी तत्वों को बताता है जिनसे किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। किसको बताता है? मांग फलन उन सभी तत्वों को जिससे किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। मांग फलन किसी वस्तु की मांग की मात्रा तथा उसे निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होगी। क्या होगा? वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग अनुसूची क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं की तालिका या अनुसूची मांग अनुसूची कहलाती है। मांग अनुसूची क्या कहलाती है? अन्य बातों की स्थिर रहने पर विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं की तालिका, विभिन्न मात्राओं की, यह अनुसूची मांग अनुसूची कहलाती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार वह तालिका जो मांग की मात्रा और कीमत संबंध को दर्शाती है मांग अनुसूची कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है? तो मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत मांग अनुसूची में है कि अन्य बातों को स्थिर रहते हुए विभिन्न संभावित कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं की अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। बाजार मांग अनुसूची क्या होता है? अन्य बातों की स्थिर रहते हुए विभिन्न संभावित कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा, इसमें एक उपभोक्ता है इसलिए व्यक्तिगत, इसमें विभिन्न इसलिए बाजार मांग अनुसूची। तो विभिन्न संभावित कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई वस्तु की विभिन्न मात्राओं के योग को व्यक्त करने वाली अनुसूची बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। इसमें दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है व्यक्तिगत मांग वक्र, ये दिया गया है इसमें व्यक्तिगत मांग अनुसूची का डायग्राम, व्यक्तिगत मांग अनुसूची का डायग्राम और ये बाजार मांग अनुसूची का डायग्राम। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची का डायग्राम जो है, क्रम संख्या दी गई है, फिर कीमत प्रति इकाई, फिर मांग मात्रा। इसमें क्रम संख्या 1 में कीमत प्रति इकाई 2 है तो मांग मात्रा कितनी है? 50 है। फिर क्रम संख्या 2 में कीमत प्रति इकाई 4 है, कीमत मांग मात्रा 40। फिर क्रम संख्या 3 में कीमत प्रति इकाई 6 है, मांग मात्रा 30 है। फिर क्रम संख्या 4 में कीमत प्रति इकाई 8 है, मांग मात्रा 20 है। फिर क्रम संख्या 5 में कीमत प्रति इकाई 10 है और मांग मात्रा 10 है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कीमत जो जो बढ़ती जा रही है मांग मात्रा में उतनी कमी होती जा रही है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा कम होती जाती है। तो यह है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। फिर है बाजार मांग अनुसूची का डायग्राम दे रखा है, इसमें अ और ब नामक उपभोक्ताओं का क्रम संख्या 1 में है वस्तु की कीमत प्रति इकाई, इसमें 2 है और इसमें दे रखा है उपभोक्ता अ की मांग 50 है, इसमें उपभोक्ता ब की मांग 40 है। कुल मांग क्या हो गई? दोनों की मिला के 50 और 40 90 हो गई। फिर क्रम संख्या 2 में वस्तु की कीमत प्रति इकाई 4 है तो उपभोक्ता अ की मांग हो गई 40 और उपभोक्ता ब की मांग हो गई 30। कुल मांग दोनों की 40 और 30 70 हो गए। फिर तीसरे क्रम संख्या में है वस्तु की कीमत प्रति इकाई 6, उपभोक्ता अ की मांग 30 है तो उपभोक्ता ब की मांग कितनी हो गई? 20। 30 और 20 कुल मांग कितनी होगी? 50।
क्रम संख्या 4 में वस्तु की कीमत प्रति इकाई 8, उपभोक्ता अ की मांग कितनी है 20 और उपभोक्ता ब की मांग कितनी है 10। 20 और 10 कितनी होगी, कुल मांग 30 हो गई। क्रम संख्या 5 में है वस्तु की कीमत की प्रति इकाई 10, तो उपभोक्ता अ की मांग 10 है और उपभोक्ता ब की मांग 0 है। कुल मांग कितनी हो गई, ये 10। तो इस प्रकार इनका योग दिया गया है, कुल मांग का योग, यानी कि उपभोक्ता अ और ब की मांग का योग यहाँ दिया गया है। तो वस्तु की कीमत प्रति इकाई जो बढ़ती जा रही है तो इन उपभोक्ताओं की मांग में कमी आती जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मांग वक्र किसे कहते हैं। विभिन्न संभावित कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करने का वक्र मांग वक्र कहलाता है। विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करने का, या फिर मांग अनुसूची के रेखा चित्रीय निरूपण को मांग वक्र कहते हैं, या फिर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी खरीदी जाने वाली मांग को बताने वाली रेखा मांग वक्र कहलाती हैं। मांग अनुसूचियों की तरह मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न संभावित कीमतों पर क्रय की जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्रा को ज्ञात करने वाला वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। तो इसमें दे रखा है क्रम संख्या 1 में कीमत 2 दे रखी है तो मांग 20 है। क्रम संख्या 2 में कीमत 4 है तो मांग 16 है। क्रम संख्या 3 में कीमत 6 है तो मांग 12 है। क्रम संख्या 4 में कीमत 8 है तो मांग 8 है। क्रम संख्या 5 में कीमत 10 है तो मांग 4 है। कीमत बढ़ती जा रही है, मांग घटती जा रही है। फिर यहाँ बना दिया गया है मांग वक्र, ये इधर दे दिया गया है, ये 0, 4, 8, 12, 16, 20 ये मांग मात्रा है, और 0, 2, 4, 6, 8, 10, 16 ये क्या है, कीमत है। तो कीमत बढ़ती जा रही है और मांग घटती जा रही है। तो इस तालिका को यहाँ पे मांग वक्र के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कीमत 2 है, कीमत 2 कौन सी है, ये है। मांग कितनी हो गई है 20, ये यहाँ पे ये 20, तो ये इसका डायग्राम बन गया, ये 20 ग्राफ में इसे बन गया। फिर कीमत कितनी है 4, तो 4 के लिए क्या आ गया 16। फिर कीमत कितनी है 6, तो फिर ये क्या हो गया 12। कीमत 8 है तो यहाँ 8। कीमत 10 है तो 4। इस प्रकार से ये इनको क्रम से बताया गया है। बाजार मांग वक्र, इसमें हमें देखना इम्पोर्टेंट है ये कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है ये बाजार मांग वक्र। पहले हम किसका ये देख रहे थे डायग्राम और ये ग्राफ, तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र का। अब हम देख रहे हैं बाजार मांग वक्र के बारे में। तो इसमें क्रम संख्या 1 दी गई है, फिर कीमत 1 दी गई है, अ की मांग है 4 और ब की मांग है 5। तो बाजार मांग कितनी हो गई, अ की और ब की मांग जोड़ दी गई है, 4 और 5 9। फिर कीमत 2 में अ की मांग 3, ब की मांग 4, तो 3 और 4 7। फिर कीमत 3 है, फिर अ की मांग हो गई 2, ब की मांग 3, तो 3 2 5। फिर कीमत 4 में अ की मांग 1, ब की मांग 2, 2 और 1 3। तो बाजार मांग क्या हो गई 3 हो गई। तो इस प्रकार दर्शाया गया है। फिर इसका मांग वक्र बना दिया गया है। उपभोक्ता अ की मांग दी गई है और ये कीमत दी गई है। y की तरफ कीमत दी गई है, x की तरफ उपभोक्ता अ की मांग। तो ये 1 है कीमत, तो मांग कितनी हो गई 1, 2 है 2 है। तो इसमें ये कीमत दे रखी है 1, तो 1 मांग है तो कितनी हो गई इसकी, ये मांग कितनी हो गई 4 हो गई। कीमत 1 है तो 1 की मांग कितनी हो गई 4 हो गई। फिर कीमत 2 है तो मांग कितनी हो गई 3 हो गई। फिर कीमत 3 है तो 3 है तो फिर क्या हो गई, अ की मांग 2 हो गई। फिर कीमत 4 है तो अ की मांग कितनी हो गई 1 हो गई। तो घटते हुए क्रम में है क्योंकि कीमत बढ़ती जा रही है। तो इसमें वक्र बना दिया गया है, ये वक्र बना दिया गया मांग वक्र। तो ये अ उपभोक्ता का मांग वक्र और ब का मांग वक्र, इसमें भी कीमत दी गई है और इधर मांग उपभोक्ता ब की मांग दी गई है। तो इसमें 1 की क्या हो गई 5, फिर 2 कीमत है तो 4, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। इस प्रकार ये डायग्राम फिर यहाँ पे वक्र बना दिया गया है।
तो ये तो हम अलग अलग निकाल के देख रहे थे, अ की मांग और ब की मांग, लेकिन अब इन दोनों को मिला करके जो बाजार मांग हुई है 9, 7, 5, 3, ये कीमत 1, 2, 3, 4 के संदर्भ में, तो उसके लिए अलग डायग्राम बनेगा। इस टाइप से बनेगा वह। इधर दी गई है कीमत, इधर एक तरफ कीमत दी गई है 1, 2, 3, 4, और फिर उन दोनों का मिला करके यहाँ पे ये दिया गया है 1 से 9 तक, जो उसमें क्या बताया गया था, बाजार मांग 9। उपभोक्ता अ और उपभोक्ता ब की मांग को जोड़कर जो क्या बनाया गया था बाजार मांग, तो वो क्या है 1, तो कीमत हो गई, और बाजार मांग कितनी हो गई 9। फिर कीमत 2 में बाजार मांग कितनी हो गई 7, फिर कीमत 3 में बाजार मांग 5, फिर कीमत 4 में बाजार मांग 3। फिर ये डायग्राम बनेगा इस तरह से, इनको मिला देंगे इन रेखाओं को, फिर ये क्या बन गया वक्र, वक्र बन गया ये बाजार मांग वक्र। फिर इस रेखा को यहाँ से खींच देंगे। अब ये क्या बन गया, बाजार मांग वक्र बन गया।